हेलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें इस समय हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2025-26 पेपर कोड दोस्त 6511 का स्टडी कर रहे हैं। हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्त। आइए आज सेक्शन बी के क्वेश्चनों को देखते हैं। उसमें से जो 21 क्वेश्चन है दोस्त, आइए इस क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। 21 में दोस्त दो क्वेश्चन है, एक ए है दोस्त और दूसरा वाला बी है। हमको ए या बी में से कोई एक ही सॉल्व करना है मेरे दोस्त, लेकिन मैं आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं ये जो मैथ का चैनल है, इस पे जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, वो हर टॉपिक को बेस से उठाकर उसके लेवल को हाई किया जाता है। कोई भी पॉइंट आ जाए दोस्त, सबसे पहले उसके मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, तब इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन से है मेरे दोस्त। एक फंक्शन आपको जो इधर दिख भी रहा होगा, एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में हमसे कहा जा रहा है कि आप ये चेक करके बता दो कि ये फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्त, कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है? अगर आप इस कंटिन्यूअस फंक्शन को जानना चाहें मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम है थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट कहता है मेरे दोस्त कि यदि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यदि ये तीनों दोस्त सेम हो जाए, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है दोस्त वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक बार और दोस्त, अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, पॉइंट फंक्शन की वैल्यू यदि तीनों सेम हो जाते हैं, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है दोस्त। अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, हम उस क्वेश्चन को उठाएंगे और लेफ्ट, राइट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों सेम हो जाएगा दोस्त, कह देंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले दोस्त हम लेफ्ट लिमिट पर चलते हैं मेरे दोस्त। जो पॉइंट आपको दिया गया है मेरे दोस्त, वो पॉइंट 3 है। तो हमारा जो यहाँ पॉइंट है दोस्त 3 है। लेफ्ट लिमिट को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देख ले दोस्त, ये कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है हमें कि आप इस कॉन्सेप्टों को जरूर पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं मेरे दोस्त, आइए आपको याद दिलाते हैं। पहला काम दोस्त, इस लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट की वैल्यू हम
राइट लिमिट की बात करें तो राइट लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। अगर हम इसका डिटेल करें दोस्त, ये बनता है 3 प्लस एक्स। जो 3 से ग्रेटर वाला फंक्शन है मेरे दोस्त, उसके फंक्शन को हम लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखें आप, ये लिखा है x माइनस 6/6 लिखा है। x जो आप देख रहे हैं ये 3 प्लस एच वहां लिख देंगे आप, ये रहा x माइनस 6/6। इसको आप सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये होगा h माइनस 3/6। अगर आप इसे देखें, h की जगह पर 0 रख दे दोस्त, ये पूरी वैल्यू -1/2 आने वाला है दोस्त। नेक्स्ट, अब फंक्शन की वैल्यू चाहिए दोस्त, मतलब f3 की वैल्यू हमें पता करना है। फंक्शन में रख दीजिए 3 माइनस 6/6, जो कि दोस्त -1/2 देगा। यदि आप देखें ध्यान से दोस्त, आपको दिखेगा लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और 3 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोस्त सेम हो रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो फंक्शन है दोस्त, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है मेरे दोस्त। x इक्वल टू 3 पर, ये इसका आंसर है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेन को दोस्त अच्छी तरीके से समझे होंगे। थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं दोस्त, ताकि इसे समझने में आपको कोई किसी तरीके की परेशानी न हो। तो दोस्त ये हमने अभी आपके सामने कंसेप्ट रखा, इस क्वेश्चन का ये डिटेल है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप इस एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन को अच्छी तरीके से आप समझे होंगे, देखे होंगे, और इसके साथ साथ अपनी प्रॉब्लमों को, अपनी शंकाओं को दूर कर पा रहे होंगे। आइए दोस्त, जो ए और बी था 21 में, दोनों में से एक ही को ही करना था, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूं। आइए इसके बी पार्ट को देखा जाए। अगर ये जो आप देख रहे हैं यही इसका आंसर है। अगर आपको कोई परेशानी है दोस्त, एक बार जरूर कमेंट की तरफ से बात करें, मैं आपकी शंकाओं को जरूर दूर करूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्त 22 को देखते हैं। 20 जो आप देख रहे हैं दोस्त, इसमें फ्रेशनर मॉडल है दोस्त, जो कि कैनोनिकल टाइप का है। इसमें ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दिख भी रहा हो, ये क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड है, एओडी से है, आई मीन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। ये मान के चलिए इससे जरूर एक क्वेश्चन बनता है, वही है। कह रहा है कि एक
फ्रेशनर बोतल है दोस्त, जो कि इन्वर्टेड कोन के स्प्रे में इसको रखा गया है। फिगर दिया गया है, पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा। उसमें जो वॉल्यूम है दोस्त, वॉल्यूम का जो डिक्रीजिंग रेट है वो हमको दिया गया है, ये है 1 mm³ पर मिनट। हमें हाफ कैनोनिकल एंगल भी दिया गया है दोस्त, और हमें बताना है कि इसकी जो लेवल है दोस्त, माने जो हाइट है, इसमें क्या चेंजिंग आने वाला है दोस्त। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम आप इसके ग्राफ को बना देंगे मेरे दोस्त। ये हमने इसके ग्राफ को दोस्त ऐसे बना दिया। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। कहेंगे एफ भी दे दे वॉल्यूम ऑफ बॉटल। ये जो बॉटल है दोस्त, एक कैनोनिकल टाइप का है। ये रहा बॉटल, एंड एच बी डी हाइट ऑफ, जो आप हाइट कह रहे हैं दोस्त, इसे हाइट ना करके इसको हम लेवल कह देते हैं दोस्त, मोर इफेक्टिव रहेगा। लेवल ऑफ, इसमें स्प्रे किया जा रहा है दोस्त, लेवल ऑफ स्प्रे। तो आप अगर इस फिगर को देखें मेरे दोस्त, तो इजीली आप देखेंगे कि ये है हमारा लेवल एच। अब मैं इसको कंसीडर कर देता हूं दोस्त, ये रेडियस आर है, सेमी वर्टिकल एंगल दोस्त π/6 दिया हुआ है। अब हम इसी का सहारा लेने वाले हैं दोस्त, आईसी पर हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन है दोस्त, आप उसे लिख ले। कहा जा रहा है कि dV जो dt है दोस्त, वह 1 mm³ पर मिनट है दोस्त। अब अगर आप यहाँ पर ये जो देख पा रहे होंगे, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, एंगल दिया हुआ है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है दोस्त। वहां से आप इसको यूज करते हैं, तो जो R बनेगा h tan π/6 बनने वाला है। मतलब R की जो वैल्यू होगा दोस्त, h/√3 बनने वाला है। अब हमारा काम ये है कि आखिर वॉल्यूम ऑफ फोन क्या होता है दोस्त, ये होता है 1/3 πr² h होता है। हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू को यहां रख देंगे, ये बनेगा 1/3 पाई
यहाँ होगा अपॉन 3 हो जाएगा दोस्त। ये बन जाएगा h³ होगा। आइए एक पेज के थ्रू बात करते हैं दोस्त। तो जो मालूम बनने वाला है दोस्त, ये बनेगा π/9 इंटू h³। आप इसे देख सकते हैं, देख लीजिए π/9 इंटू h³ होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको t के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देंगे मेरे दोस्त। ये रहा π/9 3h² dh/dt। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे दोस्त, ये चेन रूल से h³ का डिफरेंशिएट हुआ है। अब एक काम और था दोस्त, ये जो dv/dt की जो वैल्यू आपको गिवन है, अगर आप उसे ध्यान से देखें, ये डिक्रीजिंग बोला गया है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है दोस्त माइनस होता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। आप इन सारी वैल्यू को रख दे, यहाँ होगा -1, इसे सॉल्व कर ले दोस्त। यहाँ रहा π/3। ये जो लेवल है मेरे दोस्त, जो आप एच की बात कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू है दोस्त 10 mm दिया गया है, आप यहाँ पर 10 रख देंगे। ये रहा dh/dt। अब हम क्या करेंगे दोस्त, यहां से dh/dt के वैल्यू को फाइंड कर देंगे, जो कि 3/100 होने वाला है दोस्त। 3/100 पाई होने वाला है दोस्त। ये होगा mm/मिनट। तो इस तरीके से दोस्त, जो ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर 3/100 पाई mm/मिनट होने वाला है। जो लेवल होगा दोस्त स्प्रे का, वो लेवल, ये माइनस है दोस्त। माइनस का मतलब होगा ये उसकी क्या बताएगा, डिक्रीजिंग रेट को शो करेगा दोस्त। और डिक्रीजिंग रेट कितना बनेगा, 3/100 पाई mm/मिनट को शो करेगा दोस्त। यही इसका आंसर होगा दोस्त। 23 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है दोस्त, वो 14 है। मतलब हमसे कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दोस्त 14 है, और दो पॉइंट दिए गए दोस्त, एक P है और अदर Q है। QP दिशा में बताना है दोस्त। तो सबसे पहला काम ये रहा कि हमें QP वेक्टर चाहिए दोस्त। इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। और इसी फार्मूले का यूज करेंगे मेरे दोस्त, QP वेक्टर पता करेंगे। अगर आप P पॉइंट को आप देखते हैं दोस्त, ये 1, 3 एंड 2 है। 1, 3 एंड 2 का मतलब हो गया दोस्त 3J प्लस 2K। जो आप Q देख रहे हैं दोस्त -108 है, मतलब -I प्लस 8K। अगर हम
यहां से QP वेक्टर निकालते हैं मेरे दोस्त, ये बनेगा 2i, इसके बाद होगा 3j और माइनस 6k होगा। इसके बाद दोस्त हमको कुछ करना नहीं, हमें जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना है दोस्त। अगर आप मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर को निकालना हो तो इजीली आप बता सकते हैं i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर आप इसे देखें दोस्त, ये 49 होगा जो कि 7 बना देगा। हमसे पूछा गया है कि एक आप वेक्टर बता दो, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर ये होगा दो, जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो ले लेंगे, इसमें इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब QP में इसी QP के मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे देंगे। ये रहा 14, QP का मतलब है मेरे दोस्त 2i 3j माइनस 6k, मैग्नीट्यूड 7 है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, कट करके 2 बनेगा, 2 को आप अंदर भेज दें, वो ये रहा 4i 6j 12k, ये इसका आंसर होने वाला है दोस्त। ये वेक्टर एनालिसिस से एकदम जनरल क्वेश्चन था, वेट करता हूं दोस्त आप इसके सॉल्यूशन को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं मेरे दोस्त, ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, पीछे ही बात हो चुका है। कह रहा है कि ये वेक्टर एनालिसिस से ही क्वेश्चन है दोस्त, पिछले साल भी इस पर बेसिक एक क्वेश्चन आया था, इस साल भी था। कह रहा है कि दोस्त कि एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर जो कहा जा रहा है दोस्त वो 3i माइनस 2j प्लस 2k है। बी वेक्टर भी आपको गिवन है दोस्त, ये है i प्लस 2k। हमसे कहा जा रहा है दोस्त ये जो ए और बी आप देख रहे हैं दोनों के दोनों ही एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के, वो जो पैरेललोग्राम है उसकी जो डायगोनल्स होंगे उनकी लेंथ क्या होने वाले हैं दोस्त, यही हमसे पहले तो वेक्टर में बताना है दोस्त, इसके साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी हमको बतानी है। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है दोस्त तो कहेंगे फर्स्ट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मैं D1 कह देता हूं मेरे दोस्त। D1 का मतलब होता है A प्लस B, मतलब अगर हमको D1 वेक्टर चाहिए दोस्त तो आप जो सामने देख पा रहे हैं इन दोनों का प्लस हमें चाहिए, तो अगर ये D1 वेक्टर पता करें तो 3 में 1 को प्लस कर देंगे दोस्त, 4i हो जाएगा, 2j प्लस 4k होने वाला है। इसके साथ साथ हम यहां से इस D1 के मैग्नीट्यूड को देखें मेरे दोस्त, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि 36 होगा दोस्त। तो इस तरीके से
जो ये D1 है 6 बनने वाला है दोस्त। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो लेंथ रहा वो 6 बनेगा दोस्त, और जो वेक्टर फॉर्म में आएगा उसके वेक्टर फॉर्म का जो वैल्यू होगा 4i माइनस 2j प्लस 4k होगा। इसके बाद अगेन सेकेंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम दोस्त, मैं इसे D2 कह देता हूं, जो कि a माइनस बी के इक्वल होगा दोस्त। a का मतलब है 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2k। यदि मैं D2 वेक्टर की बात करूं दोस्त, 2i होगा, ये होगा 2j, 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा दोस्त, और यहीं पर इसको देख लिया जाए दोस्त। D2 वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड कहूं मेरे दोस्त, तो ये होगा 4 प्लस 4। आप 4 प्लस 4 का मीनिंग होगा दोस्त 8 बनेगा, जो कि 2√2 बनने वाला है। इस तरीके से दोस्त हमारा सेकेंड डायगोनल का लेंथ ये रहा, और इसकी जो वेक्टर की वैल्यू होगा दोस्त वो 2i माइनस 2j बनने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप इसके आंसरों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्त, जो आप ये 25 देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये 25 जो है इसमें 2 क्वेश्चन है। एक ये है दोस्त, सेकंड वाला बी है। ए और बी में से कोई एक ही करना है। वो आइए सबसे पहले मैं ए के बारे में बात करता हूं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है कि tan इनवर्स cos 2x, tan इनवर्स cos 2x माइनस sin 2x, और ये रहा cos 2x प्लस sin 2x। इसमें एक चीज और कहा गया है दोस्त, ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं ये 0 और π/4 के बीच का है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है दोस्त तो इसमें बहुत तनाव की बात नहीं है। आप cos 2x से डिवाइडेड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा sin 2x बाई cos 2x को हम कह देंगे tan 2x। नीचे भी जो बनेगा आप वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद 1 को हम लिख देंगे दोस्त π/4, tan 2x जैसे है लिख देंगे 1 प्लस tan 2x tan π/4। अगर आप इसे देखें तो ये बनेगा π/4 माइनस 2x। अगर आप इसे देखते हैं मेरे दोस्त, tan इनवर्स से tan बैनिश हो जाएगा, जो बचेगा दोस्त बस यही इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं एकदम जनरल क्वेश्चन था मेरे दोस्त, आपके बुक का ही था। आइए आगे देखते हैं। ये दोस्त
इनवर्स ट्रिगर्स को बेसिक एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू पर है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं तो एक साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है दोस्त। अगर आपको इन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर है मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। अगर मैं साइन इनवर्स 1 कहूँ मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब ये π/2 होने वाला है दोस्त। रीजन ये है दोस्त, इसमें जो x होता है -π/2, दोनों वैल्यू को उठाना है, ऊपर रख देना है दोस्त। सो देयरफॉर tan π/2 -2π/3। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं दोस्त, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू देख लीजिए, ये 6 एलसीएम होगा, इधर 3π होगा और इधर जो है 4π होने वाला है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये -π/6 बनेगा, जो कि इसकी वैल्यू -√3 शो करेगा दोस्त। यही इसका आंसर होने वाला है दोस्त। क्यों रखेंगे, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये 2 को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ x स्क्वायर जो बन रहा है दोस्त, मैं क्या करता हूँ 1 प्लस करके 1 को माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पर तो π/8 बनने वाला है। यहाँ आ जाइए, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए दोस्त। तो ये होगा 0 to 1 dx, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा दोस्त। ये होगा 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, ये 1/2 होगा, इंटीग्रल x लिमिट रखते हैं, ये बनेगा 1 - 0। इसका इंटीग्रल दोस्त tan इनवर्स x होता है, लिमिट रख देंगे, ये π/8 है, 1/2 है दोस्त। आइए π/4 0 करेंगे, 0 हो जाएगा दोस्त। अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्त, तो ये बनेगा 3π/8 माइनस 1/2। यही इसका आंसर होने वाला है दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्त कि इस क्वेश्चन के आंसर को आपको जरूर समझ में आ रहा है। ये 27 जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक बी है। दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, दोनों में जो आपको लगे देख लीजिए क्या शंका है आपकी। सबसे पहला काम ये है कि मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ दोस्त। अगर आप इस एक क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर का स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, और जो आप नीचे देख रहे हैं ये होगा x - 2 x + 2 dx। अगर आप इसे देखें तो ये होगा x² - 4 dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल में हम सेपरेट कर देंगे मेरे दोस्त। ये x² - 4 dx, और ये बनेगा dx अपॉन x² - 4 स्क्वायर रूट में।
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दे देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। आप जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं आप इसको t मान लीजिए। तो 2x dx की वैल्यू जो होगा दोस्त dt बन जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू t के पावर -1/2 dt बनेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट में है मेरे दोस्त। यहाँ बनता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसे सॉल्व आउट कर दीजिए दोस्त। ये बनेगा स्क्वायर रूट t प्लस 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस में दोस्त। अब बस t की वैल्यू को रख देना है। जो t हमारा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये दोस्त इंडिफिनिट इंटीग्रल है इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। तो दोस्त ये इस इंटीग्रल का कंप्लीट सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप अच्छी तरीके से इस इंटीग्रल को समझ पा रहे होंगे। इस इंटीग्रल को जो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो अगर इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि किस टाइप से सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से देखें दोस्त इसका जो सॉल्यूशन पॉसिबल है तो मात्र वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज दूसरे रूप से ये नहीं पॉसिबल है। जो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं उसको एक बार और रिराइट कर ले दोस्त। तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 16। हम क्या करेंगे कि जहाँ एक्स स्क्वायर है पहले टी ले लेंगे इसको होमोजीनियस बनाने के लिए। अब देख पा रहे हैं तीनों जगह एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त। इसका मतलब हुआ कि टी बाई t प्लस 9 t प्लस 16 हुआ। अब देख पा रहे हैं ये यहाँ होगा a अपॉन t प्लस 9 और ये बनेगा t प्लस 16। ये बनेगा t प्लस 16 और यहाँ बनेगा दोस्त t प्लस 9। अब जहाँ जहाँ t है मेरे दोस्त 9 लिख लीजिए -9 तो इधर बनेगा 9 और 16 में से ये 9 माइनस हो जाएगा जो कि आपके सामने a की वैल्यू बनाएगा -9/7। इसके बाद हम इस t की वैल्यू को -16 लिख देंगे। अगर -16 लिखते हैं दोस्त b की वैल्यू आएगा आज जो b की वैल्यू आने वाला है दोस्त ये 16/7 आने वाला है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हम देख पा रहे हैं कि a और b की वैल्यू निकल चुका है। ये वैल्यू उठा करके हमको इस पॉइंट में रख देना है दोस्त। आइए एक नेक्स्ट पेज पर चला जाए दोस्त। हमें ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखना है दोस्त।
तो t अपॉन t प्लस 9 t प्लस 60 a की वैल्यू देख ले दोस्त क्या है, -9/7 है। b की वैल्यू को देख ले 16/7 है। ये रहा 16/7 t प्लस 16। अब करना ये है दोस्त, t की जगह पर हमें x स्क्वायर ले लेना है। x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर प्लस 16। अगर आप यहाँ देखते हैं ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ है 16/9 x स्क्वायर प्लस 16। अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे मेरे दोस्त। ये हमारा क्वेश्चन रहा। जब ये इंटीग्रल इस साइड में आते हैं तो ये 9/7 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा मेरे दोस्त। और यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 16/9 9 नहीं मेरे दोस्त, ये 7 है। ये 7 है दोस्त। यहाँ होगा dx अपॉन x स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका इंटीग्रल करें, यहाँ आप देख पा रहे हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, जो कि बनता है 1/a tan इनवर्स x/a बनता है दोस्त। यहाँ भी यही का 1/a tan इनवर्स x/a होगा। अब हम इसे सॉल्व कर दे दोस्त, जो कि 3/7 बनेगा। tan इनवर्स x/3 होगा और ये होगा 1/28। नहीं मेरे दोस्त, ये तो कैंसिल होगा। वो ऊपर 4 बनेगा दोस्त, नीचे 7 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है आप लिख लें और यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। इस तरीके से दोस्त ये एक जनरल इंटीग्रल था। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप इस इंटीग्रल को अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो 28 क्वेश्चन है ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और इसमें एक रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहले वो जो I1 और I2 इंटीग्रल गिवन है, पहले इसको हम लिख लेते हैं दोस्त। सबसे पहला काम, हमारा पहला इंटीग्रल दिया गया है दोस्त -π/4 टू +π/4 1/1 प्लस cos of 2x। आइए पहले इस I1 को सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, इसके बाद हम I2 पर चलते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करना है मेरे दोस्त। अगर आप इंटीग्रल की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमें किसी भी तरीके से ये जो आप डिनोमिनेटर की वैल्यू देख रहे हैं इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करना होगा।
जैसा कि आप जानते होंगे कि काश ऑफ जो 2x होता है मेरे दोस्त, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट का हमें दोस्त यूज करना है, हम इसी का यूज करेंगे यहाँ। तो आप देख पा रहे हैं ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। ये वैल्यू रख देंगे हम। जैसे ही रखेंगे यहाँ पर, तो ये जो इंटीग्रल है दोस्त कुछ ऐसा होगा। इसके साथ साथ दोस्त पहले इसको जनरलाइज कर लिया जाए, इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आइए I1 पर चलते हैं। ये रहा -π/4 टू π/4, यहाँ बनेगा dx। ये होगा दोस्त 2 cos स्क्वायर ऑफ x। ये -1 से +1 दोस्त कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे देखें, ये 2 आ जाएगा बाहर, और यहाँ बनेगा π/4 टू π/4 sec स्क्वायर x dx बनेगा। आप जानते हैं एकदम जनरल इंटीग्रल है। इसकी इंटीग्रल दोस्त tan x होता है। लिमिट को हम रख देंगे दोस्त। अगर हम इसके लिमिट को रखते हैं यहाँ पर, tan π/4 की वैल्यू दोस्त 1 होता है। ये tan -π/4 होगा, जिसकी वैल्यू -1 होगा दोस्त। तो इस तरीके से I1 की वैल्यू दोस्त 1 होने वाला है। तो पहली बात तो ये रहा कि हमने I1 की वैल्यू को फाइंड कर दिया है दोस्त, जो कि 1 आ रहा है। अब आइए चलते हैं I2 पर दोस्त। I2 जो फंक्शन हमको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि आपको दिख भी रहा होगा इस राइट साइड में, ये है -1/2 टू +1/2 mod of x dx। अगर दोस्त आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, जो कि कुछ ऐसा पढ़े हैं आप, -a to a fx dx। ये होता है दोस्त 2 to a fx dx। अगर ये इवन है और यदि ये ऑड है, इसके 2 मीनिंग होते हैं दोस्त। अब बस हमको पता लगा देना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये ऑड है कि इवन है दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है। ये अगर हमें -1/2 करता हूं तो भी +1/2 देगा। अब +1/2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। यानी कहने का मतलब है क्या दोस्त? कहने का मतलब ये है given function has even, that is I2 हो जाएगा दोस्त 0 to 1/2 mod x dx।
अब पहला काम तो यहाँ ये रहा दोस्त। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है दोस्त, इसका मीनिंग होता है यदि x की वैल्यू 0 से कम है निगेटिव देगा, अगर यही x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव देगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ 0 आप देख रहे हैं, 0 से 1/2 का मतलब इस केस में आ रहा है, नीचे के केस में आ रहा है। इसका मीनिंग ये रहा कि यहाँ मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव x होगा दोस्त। इसका मीनिंग ये रहा कि हमें जो I2 मिलने वाला है दोस्त वो होगा 0 to 1/2 x dx। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा x² 2 0 to 1/2। अब हम वैल्यू को रख देंगे मेरे दोस्त। जैसे ही आप रखेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर का 2 है दोस्त, मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। अब 1/2 रखते हैं, ये बनेगा 1/4 और ये होगा 0। अगर हम सॉल्व करते हैं तो I2 की वैल्यू दोस्त हमें मिलने वाला है 1/4 मिलने वाला है दोस्त। अब उम्मीद करते हैं दोस्त ये जो आप देख रहे हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त। I1 की वैल्यू निकल चुका है मेरे दोस्त, I2 की वैल्यू भी निकल चुका है। अब हमें जो रिलेशन गिवन है हम उसकी वैल्यू को आइए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्त, हमसे कहा जा रहा है कि I1 माइनस 4I2 की जो वैल्यू होगी 0 आपको प्रूफ करना है दोस्त। आप आ जाइए, देखिए I1 की वैल्यू आपके सामने है दोस्त जो कि 1 है, I2 की वैल्यू 1/4 है। दोनों वैल्यू को हम यहाँ ला कर रख देंगे। सो 1 माइनस 4 1/4। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि I1 माइनस जो 4I2 होने वाला है 1 में से 1 कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 0, जो कि यही हमको दोस्त प्रूफ करके बताना था कि I1 माइनस 4I2 की वैल्यू 0 होगा। तो इस तरीके से दोस्त ये जो 28 क्वेश्चन है आपको उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आया होगा। ये आप देख सकते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आइए